लड़की को बेहोशी वाला इंजेक्शन मारकर उसे कब्जे में ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे प्लान किया गया था कैप्टन और बाकी लोग वैसा ही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं और जब वो लड़की कैप्सूल के लालच में वहाँ आती है तो दोनों तरफ से गेट को बंद कर दिया जाता है। मगर वो लड़की इतनी तेज थी कि जब सामने वाला गेट बंद हो रहा होता है तो वो उसमें से भाग कर निकलने की कोशिश करती है, मगर आखिर में उसका पैर गेट से दब जाता है और वो दर्द के मारे रोने लगती है। फिर डॉक्टर सांग जल्दी से जाकर लड़की को पकड़ती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। इस दौरान डॉक्टर सांग लड़की की गर्दन पर देखती है और वहाँ लूना 073 लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये लड़की असल में लूना प्रोजेक्ट का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि तभी वो लड़की डॉक्टर सांग के हाथ में बाइट कर लेती है और तब कैप्टन वहाँ आकर लड़की को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देता है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वोंग मेडिकल रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ ना तो रियू है और ना ही ईटू, और वो टीम से पूछती है कि क्या किसी ने उन दोनों को देखा है। क्रू बताता है कि नहीं, तो वो दोनों उनके साथ नहीं है और तभी पूरे स्टेशन में रेड लाइट अलार्म बजना शुरू हो जाता है। दरअसल रियू ने कमांड सेंटर में जाकर स्टेशन के सभी अलग अलग सेक्शंस को बंद कर दिया है ताकि सारे लोग अपनी अपनी जगह फंसे रह जाएं और RX की टीम के आते ही वो यहाँ से निकल जाएं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो कैप्टन के हाथ से निकलकर वापस डक्ट में भाग जाती है और उसके पीछे पीछे डॉक्टर सांग भी डक्ट में चली जाती है। फिर वो लूना के ब्लड को ट्रेस करते हुए एक कमरे में पहुँचती है और वहाँ पड़ी फोटोज को देखकर पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन सांग बोन का कमरा है। और फिर डॉक्टर सांग बेहद नरमी के साथ लूना से बिहेव करती है और उसे एक कैंडी देकर उसका विश्वास जीत लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर वोंग को फ्रीजर में ईटू की डेड बॉडी मिलती है और साथ में वो बचे हुए 4 लूनर सैंपल्स भी वहाँ से गायब है। वोंग कैप्टन को ये बात इन्फॉर्म कर देती है और उन सबको मेडिकल रूम में आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम सांग को देखते हैं जो कि महसूस कर रही है कि लूनर वाटर की कमी के चलते लूना की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। वो लूना के बिस्तर के पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है। फिर सांग हार्ड ड्राइव को सिस्टम में लगाकर चेक करती है और उसमें उसे लूनर एक्सपेरिमेंट्स की वो सारी वीडियोस मिल जाती हैं जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। सांग एक वीडियो चलाती है और देखती है कि पहले तो लूनर वाटर का इस्तेमाल एक फिश पर किया गया और वो फिश बहुत ही आसानी से पानी को अपने अंदर पैदा करने लगी और फिश की मौत भी नहीं हुई क्योंकि फिश तो पानी में ही जिंदा रहने के लिए बनी है। अब सीन चेंज होता है और हम सुन को देखते हैं जो कि कमांड सेंटर पहुंच चुका है। वहां आने पर वो रियू को देखता है। डॉक्टर वोंग ने रियू के सारे कारनामे उसे बता दिए थे, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मगर इस लड़ाई में सुन रियू से नहीं जीत पाता और रियू उसके पैरों में गोली मार देता है। फिर सुन गुस्से में आकर बॉक्स में से एक कैप्सूल निकालता है और रियू से कहता है कि बस इसी के लिए तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया, और फिर वो गुस्से में उस कैप्सूल को तोड़ देता है। इसके बाद रियू सुन को 2-3 गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत शुरू हो जाती है। लूनर वाटर जैसे ही सुन की बॉडी के संपर्क में आता है वो बेहद तेजी से बढ़ने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम दोबारा डॉक्टर सांग को देखते हैं। डॉक्टर सांग हार्ड ड्राइव की दूसरी वीडियोस को चलाती है और देखती है कि लूनर प्रोग्राम में अवैध रूप से इंसानों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिसमें सैकड़ों बच्चों की जाने गई और लूना 073 भी एक ऐसी ही बच्ची है जिसे पृथ्वी से यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। मगर लूना 073 सिर्फ इकलौती इंसान है जिसकी लूनर वाटर एक्सपेरिमेंट में जान नहीं गई, बल्कि उसके अंदर कुछ म्यूटेशंस हो गए। इसके चलते अब वो सिर्फ लूनर वाटर पर जिंदा रह सकती है। ये सब जानने के बाद डॉक्टर सांग के पास जो लूनर वाटर कैप्सूल है उसे वो लूना की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और देखते ही देखते लूना एकदम ठीक हो जाती है। इसके बाद हमें सीक्रेट स्टोरेज 4 को दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि स्टेशन के नीचे पूरे हिस्से में पानी भर चुका है। और फिर हम डॉक्टर वोंग और कैप्टन को देखते हैं जो कि डक्ट के जरिए कमांड सेंटर में पहुंचते हैं और सिस्टम को कमांड देते हैं कि वो सारे गेट्स को खोल दें। फिर इसके बाद सिस्टम सारे गेट्स को खोलता है और सीक्रेट स्टोरेज 4 में से पानी को भी निकालने की कोशिश करता है। मगर इस वक्त वह लहर स्टेशन चांद के शेरी साइड में है, इसीलिए बाहर का टेम्परेचर माइनस में है और जैसे ही पानी स्टेशन से बाहर निकलता है वो तुरंत ही पत्थर की तरह पूरा जम जाता है और साथ में डक्ट में रुका हुआ पानी भी जम जाता है। इससे डक्ट पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जगह जगह से लीकेज होना शुरू हो जाता है। मगर फिलहाल अभी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि रियू जब भाग रहा होता है तो एक जगह कैप्टन उसे दबोच लेता है और गद्दारी के चलते वो उसे बहुत मारता है। मगर मौका पाकर रियू भी कैप्टन पर चाकू से अटैक करता है और अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि गलियारे में बहुत तेजी से स्टोरेज 4 का पानी लीक होने लगा है और वो दोनों समझ जाते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आगे हम देखते हैं कि स्टेशन के बहुत से हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ डॉक्टर सांग, चीफ और डॉक्टर वोंग आपस में बैठकर इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन क्लोनिंग और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स तो दुनिया भर में बैन है, तो सरकार इतना छुपाकर ये काम करने में कैसे कामयाब रही। अब डॉक्टर वोंग कहती है कि शायद सरकार ने 5 साल पहले रेडिएशन का बहाना करके इस स्टेशन को इसी के लिए बंद कर दिया ताकि कोई इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में जान ना पाए, और क्योंकि बात रेडिएशन की है तो इसीलिए यहाँ कोई चेकिंग भी नहीं हुई और अब सरकार